स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। ममता बनर्जी ने ईवीएम पे सवाल उठाया तो भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक सेकंड में बोलती बंद कर दी। जी हां, कैसे अभिषेक बनर्जी ने ही ममता बनर्जी के एजेंडे की पोल खोल कर रख दी। ये अगर आपको समझना है, जानना है, बयान सुनने हैं तो आपको बने रहना होगा इस वीडियो में आखिरी तक। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी को भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ही सरेआम बेइज्जत किया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 4 मई को दीदी चली गई। 294 विधानसभा सीटों के में से 293 के नतीजे आ रहे थे और उसमें डबल सेंचुरी मार दी बीजेपी ने। टीएमसी 100 सीट भी नहीं पहुंच पाई। टीएमसी का डब्बा गोल हो गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का सफाया कर दिया। अब ममता बनर्जी जैसे हारी, लांछन किस पे लगना था? बस वही एक बेचारी ईवीएम, उसके साथ छेड़खानी हो गई। ईवीएम को हैक कर लिया था, चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरे चुनाव को हैक कर लिया था। यह चुनाव आयोग नहीं है, यह बीजेपी का आयोग है। यही सब ममता बनर्जी चीखती चिल्लाती हुई नजर आई, क्योंकि किसे बर्दाश्त होता है 15 साल सत्ता का सुख भूखने के बाद कुर्सी छोड़ने का। और ममता बनर्जी के साथ भी वही हुआ। ममता बनर्जी लगातार ईवीएम को लेकर रोती रही। पहले हम ममता बनर्जी का बयान सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने उनके इस एजेंडे की पोल खोली है। जब आगे अभिषेक बनर्जी का बयान सुनेंगे, पहले यहां ममता बनर्जी को सुनिए। এটা জোর করে ফোর্সফুলি এসআইআর থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন থেকে শুরু জিতেছে তাদের ये बयान ममता बनर्जी का है। आपने सुन लिया बाकायदा किस तरीके से वो चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर, बीजेपी पर, सुरक्षा बलों पर हार का ठीकरा फोड़ रही हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी ईवीएम को दोष दे रही हैं, उन ममता बनर्जी को भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछना चाहिए कि भैया तुमको क्यों नहीं लगता कि ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़खानी नहीं हो सकती। हालांकि अभिषेक बनर्जी का यह बयान ममता बनर्जी के बयान के बाद का नहीं है, उससे पहले का है। जब इस देश में तमाम राज्यों में विपक्ष की करारी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे, तब फिर उस दौरान तमाम नेताओं से इस पर रिएक्शन भी लिए जा रहे थे। अभिषेक बनर्जी से भी पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, कर सकते हैं क्या? अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जिसको लगता है कि ईवीएम हैक की जा सकती है वो हैक करके दिखा दें, उन्हें जाकर डेमो देना चाहिए। ऐसे बेवजह सवाल नहीं उठाना चाहिए ईवीएम पर। अभिषेक बनर्जी का बयान अब ये वायरल हो रहा है और ममता बनर्जी के बयान पर लोग कह रहे हैं कि भतीजे की राय कुछ अलग है और चाची की राय कुछ अलग है। ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी है भतीजे अभिषेक बनर्जी ने, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का मानना है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। सुनिए अभिषेक बनर्जी का एक पुराना बयान। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। तो अब ये टीएमसी वालों को तय करना होगा कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ हैं या फिर ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का तो मानना है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। ममता बनर्जी का मानना है कि हो सकती है और भवानीपुर छेड़खानी करके ही जीत गए। तो दो बड़े नेताओं के, चाची और भतीजे के ही बयान अलग अलग है और अभिषेक बनर्जी के इसी बयान को आधार बनाकर ममता बनर्जी के बयान को काउंटर किया जा रहा है।
और कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी खुद ये मानते हैं कि ईवीएम नहीं हैक हो सकती। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम हैक हो सकती? और अगर इसी तरीके से टीएमसी में आगे तमाम बयान आते हैं और अलग अलग तरीके के बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर टीएमसी टूटने वाली है भैया। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।